भारत की टेक्नोलॉजी के मामले में हैदरगढ़ चीनी मिल विश्व के महागुरु है। 34 देशों ने यहाँ की खूबियाँ खंगाली है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी इलाके के हैदरगढ़ में स्थित बलरामपुर चीनी मिल हैदरगढ़ इकाई विश्व में सबसे बेहतर चीनी मिल हैदरगढ़ है, जो टेक्नोलॉजी के साथ शुगर इंजीनियरों द्वारा विश्व के 34 देशों ने आकर यहाँ के बारे में जानकारियाँ की है। इंडिया समाचार न्यूज चैनल संवाददाता जितेंद्र शुक्ला से बात करते हुए मुख्य महाप्रबंधक पीके यादव ने बताया कि चीनी मिल द्वारा किसानों को लगातार ध्यान देते हुए उनका भुगतान भी समय करने के लिए साथ हैदरगढ़ चीनी मिल द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन और बिजली भी उपलब्ध कराने के साथ पेराई सत्र 2021 के दौरान किसानों के लिए गन्ना उत्पादन के लिए सबसे अच्छी चीनी मिलों में हैदरगढ़ इकाई है। चीनी मिल के बैनर तले बाराबंकी जिले के साथ आसपास के जिलों के साथ दूर दराज के जिलों के किसान को गन्ने की पैदावार के लिए यहाँ से बीज के साथ सब्सिड भी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे गन्ना की ज्यादा से ज्यादा बुआई कर पैदावार में बढ़ोतरी हो सके, उत्पादन अच्छा रहे। चलिए चलते हैं अपने संवाददाता लखनऊ से जितेंद्र शुक्ला की खास रिपोर्ट पर। इस साल गन्ने का जो क्षेत्रफल है वह लगभग 125% के आसपास इंक्रीज किया है, 125%। और जिस हिसाब से इस बार मौसम हो रहा है, यह निश्चित तौर पर यह गन्ने की फसल के लिए और गन्ने की बढ़वार के लिए, गन्ने की पैदावार के लिए अनुकूल है और इसका सीधा लाभ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसान को निश्चित तौर पर मिलेगा। तो 2021 हमारे क्षेत्र के किसान भाइयों के लिए अच्छा साबित होगा आर्थिक दृष्टिकोण से भी, ऐसा मुझे पूरा का पूरा विश्वास है। और जिस अपने बलरामपुर चीनी मिल का जो इमेज है, जिस तरीके से ये प्रदेश में गन्ना मूल्य भुगतान के लिए जानी जाती है, उसके हिसाब से भी इस साल चीनी मिल गन्ना किसान भाइयों को समय से गन्ना के मूल्य का भुगतान उनके करती रहेगी। अभी आपने जैसे देखा है धान के फसल में भी धान की पैदावार काफ़ी कम हुई है और किसान 1100 रुपये पर कुंटल के हिसाब से धान बेचे हैं, जबकि उनकी MSP 1885 रुपये है। लेकिन गन्ने के साथ में ऐसा नहीं है। गन्ना का रेट अगर 325 रुपये पर कुंटल है तो चीनी मिल 5 पैसे भी गन्ना जो मूल्य सरकार ने जो निर्धारित किया है, उस गन्ना मूल्य के निर्धारित मूल्य से लगभग 5% भी कम, 5 पैसे भी कम का पेमेंट नहीं कर सकती है। तो गन्ने की जो फसल है बड़ी ठोस फसल है किसानों भाइयों के लिए, जबकि बाकी जो फसल है उसका जो भी निर्धारित जो मूल्य होता है वह निर्धारित मूल्य किसानों को प्राप्त नहीं हो पाता है। लेकिन गन्ने का मूल्य अगर सपोज करिए चीनी सरकार यदि गन्ने का मूल्य फिर बढ़ाती है अगर इस साल भी 2021-22 में, तभी भी उसके जो डिफरेंसेज होगा वह चीनी मिल सभी गन्ना किसानों को समय से उसका भी भुगतान करती है। इसलिए मेरा इस क्षेत्र के समेत किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे लोग गन्ने की खेती पर आवें। चीनी मिल हमेशा उनके विकास के लिए हमेशा तत्पर रही है और आगे भी रहेगी। और जहाँ तक गन्ना मूल्य भुगतान का प्रश्न है, प्रदेश में हमेशा अग्रणी रही है चीनी मिल। हम दूर दूर से गन्ने की ढुलाई पर हमारा हालांकि ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा खर्चा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी गन्ना का मूल्य का भुगतान हम समय से करते हैं और ये प्रदेश के लिए एक एग्जाम्पल है। कहाँ से सर गन्ना आता है? हमारे क्षेत्र में चूँकि अपने पराई के अनुसार हमारे पास में गन्ना उपलब्ध नहीं, इस वजह से हमें को सुल्तानपुर, रायबरेली जनपद, फतेहपुर और सीतापुर जनपद से गन्ने का ढुलाई करके हम लोग गन्ने का पेराई का कार्य करते हैं। बाराबंकी में किस प्रकार किसानों को जो है पैदावार के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है? हम लोग किसानों के चूँकि यहाँ पर लेबर की ज़्यादा समस्या है, उसके लिए हम फार्मर्स को छूट पर छोटा ट्रैक्टर हम उपलब्ध करा रहे हैं, ट्रेस मल्चर दे रहे हैं किसानों के लिए। और ट्रेस मल्चर जैसे आपको मालूम ही है कि खास तौर पर गवर्नमेंट की और प्लस पोल्यूशन के हिसाब से ये सरकार ने योजना बनाई है कि किसान भाई अपने खेतों में चाहे धान हो चाहे गेहूं का जो पैडी पुआल है या गन्ने की सूखी पत्ती है उसको जलाना नहीं चाहिए। ऐसे कंडीशन में जो हमारा जो ट्रेस मल्चर है काफ़ी बड़ी उपयुक्त है और इसके बहुत ही बारीक छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और जिसके कारण उसमें किसान अगर फिर पानी चला देता है तो सड़ करके फिर खाद के रूप में वो भी हम छूट पर दे रहे हैं। किसानों की गन्ना बुआई की जो मशीन होती है वो भी छूट पर दे रहे हैं, स्प्रेयर छूट पर दे रहे हैं, किसानों को खाद हम छूट पर दे रहे हैं, पोटास छूट पर दे रहे हैं, गन्ने का बीज छूट पर दे रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो जंगली जानवर या फिर जो अपने जो पालतू जानवरों हैं उनसे
गन्ने की खेती का चाहे अन्य फसलों पर काफ़ी नुकसान होता है, उस पर 50% छूट पर हम उसके फेंसिंग के लिए तार भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो गन्ने की पैदावार को किस तरीके से बढ़ाया जाए और हम उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, उस पर करीब करीब सारी चीज़ों पर हम सब्सिडी दे रहे हैं। और साथ ही साथ गन्ने की ये सर सब्सिडी जो है आपके बाराबंकी में ये और जो समूह की इकाई हैं जो और चीनी मिलें हैं आपके समूह की, तो वहाँ पे भी सब्सिडी मतलब उपलब्ध है किसानों के लिए? वहाँ पर भी सब्सिडी देते हैं हम लोग, लेकिन हर चीनी मिलों की जो किसानों की जो आवश्यकता है वो अलग अलग है। अब जैसे बाकी जो चीनी मिलें हैं हमारी जो लखीमपुर में लगी हुई हैं, चाहे सपोज करिए बलरामपुर में लगी हुई हैं या फिर अम्बेडकर नगर में, वहाँ पर बीज की समस्या नहीं है, हमारे वहाँ सीड की समस्या है। तो हम लोग जो बाकी जो चीनी मिले हैं जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में प्रचुर मात्रा में बीज उपलब्ध है, वहाँ पर हम लोग बीज पर सब्सिडी नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि किसानों के पास में बीज उपलब्ध नहीं है, इस वजह से बीज सीड पर भी सब्सिडी हम देते हैं। उनको दूर से ले आकर के बीज पर जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा लगता है वो भी हम लोग चीनी मिल यानी बियर करती है, जो गन्ने का जो रेट होता है। फिलहाल 2021 जो है मतलब चीनी मिल समूह द्वारा जो है बेहतर जो है किसानों के लिए लगातार सब्सिडी और बीज उपलब्ध करा रही है। निश्चित तौर पर इसमें कोई शक नहीं है और हम सभी किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि गन्ने की खेती को अपनावें। गन्ने की खेती से ज़्यादा फायदेमंद दूसरा कोई फसल नहीं है। और हैदरगढ़ चीनी मिल का जो सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि लगभग 50-60 किलोमीटर के रेडियस में जो किसान भाई अपने संसाधन से चीनी मिल को गन्ना आपूर्ति करते हैं, तो आपूर्ति करते समय लगभग आप ये मान लीजिए कि टोकन से लेकर के और गन्ना खाली होने तक उनका टोटल समय 1 से 1.5 घंटा लगता है। यानी 1.5 घंटे में उनकी टाली हम प्रायोरिटी बेसिस पर खाली करा करके और तुरंत उनको हम हमारे जो सेंटर से जो ट्रक आते हैं भले ही उनको हम रोक लें, लेकिन जो किसान भाई हमारे मिल गेट पर गन्ने की आपूर्ति करते हैं उनकी टाली हम 1 से 1.5 घंटे में खाली करवा करके वापस कर देते हैं। जबकि अगर आप अन्य दूसरी चीनी मिलों की अगर बात करें तो वहाँ पर 12 से लेकर के 14 घंटे के आसपास लगता है उनके यार्ड में, लेकिन हैदरगढ़ चीनी मिल में ऐसा नहीं है। तो हम लोग किसानों पर विशेष ध्यान देते हैं ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गन्ने का